कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल आने वाले 7 महीनों का इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही बताएंगे वह 5 कौन सी भविष्यवाणियां हैं, वह कौन सी 5 बड़ी घटनाएं हैं जो आने वाले 7 महीने में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। तो देखिए, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो वर्तमान में आपकी परेशानी चल रही है उसका निवारण कैसे आप उपायों के द्वारा कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं जून 2024 से लेकर दिसंबर तक की, तो देखिए जो बड़े ग्रहों की स्थितियां रहेंगी। शनिदेव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ये सस राजयोग बनाकर गोचर करेंगे। हालांकि 29 जून को ये वक्री होंगे और 15 नवंबर तक ये वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो आपकी राशि से हृदय भाव चतुर्थ भाव में इनका गोचर होगा। हालांकि ये 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। साथ ही यदि केतु की बात किया जाए तो आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर होगा। वही राहु आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे जो सबसे पहले बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है इन 7 महीनों में, उसके बारे में। देखिए, यदि आप कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं तो 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक यह वह समय होगा जब आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित आपकी परेशानियां दूर होंगी। हालांकि शनिदेव के वक्री होने की वजह से थोड़ा बहुत आप में आलस्य का भाव जरूर आएगा, लेकिन शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपके लिए ये 12th हाउस का भी परिणाम देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो जाएगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व के लिए यह समय अच्छा रहेगा। जो आप डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस काफ़ी हद तक सही होंगे और धीमे पने के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब लगन से शनिदेव का गोचर होता है तो ये थोड़ा बहुत मानसिक अशांति, एकांत प्रिय व्यक्ति को अवश्य बनाते हैं। यदि देखा जाए तो आपके हृदय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपका स्वभाव बहुत ही शानदार रहेगा। आप दूसरों को माफ करने की आदत भी आपके अंदर रहेगी। तो मैं आपके हेल्थ वाइज जो समय रहेगा वह बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही 9 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो 9 अक्टूबर से लेकर और लास्ट दिसंबर तक आपके लिए धार्मिक यात्राएं होती हुई नजर आएंगी। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। वही इस समय अवधि के दौरान आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होने वाला है। तो ये कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। हम बात कर लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, भले ही शनिदेव वक्रीगत अवस्था में क्यों ना आ जाएं, लेकिन जून से लेकर दिसंबर तक आपको करियर के मामले में सफलता मिलेगी। स्पेशली क्यों मिलेगी उसका कारण समझिए कि शनिदेव सस राजयोग बनाकर चल रहे हैं और आपके 10वें भाव में वृश्चिक राशि आती है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि वृश्चिक राशि पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी, तो आपके कार्य डिले हो रहे थे। कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं से आपकी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जून से लेकर दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगी। यह समय सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति और शनि जब 10th हाउस को देखते हैं तो यदि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त आप लॉ का फील्ड, शिक्षा का फील्ड हो गया, या आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ाव रखते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल यहाँ पर रहने वाली हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से टेंडर वगैरह लेने का काम करते हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता के योग बनेंगे। आईटी सेक्टर के अंदर, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो अब कैरियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और नौकरी से संबंधित कुछ न कुछ बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। तो आपके लिए आने वाला ओवरऑल ये 7 महीना कैरियर वाइज में अच्छा देख रहा हूँ। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। कलीग्स जो होंगे आपके वो भी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है।
हम बात कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जो आपके जीवन में अवश्य घटित होगी। देखिए, राहु देव आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, ठीक है, और राहु देव का कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा, और आप लोगों को पता है कि राहु वक्रीगत अवस्था में गोचर करते हैं। देखिए, जब राहु सेकंड हाउस से गोचर होता है तो ऐसी स्थिति मैंने यह अनुभव में भी पाया है कि गोचर में सेकंड हाउस में राहु का परिणाम उतना अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि फैमिली के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आप फैमिली पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, आप फैमिली की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। लेकिन सेकंड हाउस का राहु जो होता है ना, तो यह एक नेगेटिव स्थिति बनाता है। आपके पास में धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति जो है वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ की स्थितियां बनेंगी। लेकिन वह जो पैसा होगा उसको संचित करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, ठीक है, और डॉलर्स में पैसा अर्न करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं और आपकी समस्याएं चल रही हैं, तो वो तमाम समस्याएं आपकी अवश्य दूर होने जा रही हैं। आपके लिए धन की स्थिति बेहतर रहेगी, धन लाभ होगा, लेकिन आपके के जीवन में खर्च की अधिकता की वजह से धन को संचित करने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि धन की वजह से आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है कि धन की वजह से आपको कोई समस्या हो। हम बात कर लेते हैं चौथी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को समझने की आवश्यकता है कि शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे 29 जून 2024 को और ये 15 नवंबर तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, और आपके 7th हाउस पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि है जहां पर सिंह राशि है, यानी कि अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं। तो सप्तम भाव आपके रिलेशनशिप का होता है, आपके जीवन साथी का होता है। तो आने वाला समय थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, और शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि पृथकतावादी ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं से ये आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव स्थिति के साथ साथ डाइवोर्स तक की भी स्थितियों को बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी खराब ग्रहों की दशा चल रही होगी, स्पेशली अगर बुध की दशा आपकी चल रही हो या इसके अतिरिक्त जुपिटर की दशा चल रही हो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ, या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपके जीवन में चिंताएं बनी रहेंगी, तो ये पक्ष आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, तो जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक जीवन में सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे, कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। उसका रीजन है कि जब आपका कर्म अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं से लाभ की स्थितियां भी बेहतर होंगी, क्योंकि आपका 10th हाउस मजबूत हो रहा है, तो आपके लिए बिजनेस व्यापार से लाभ मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको जरूर इस समय अवधि के दौरान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, यानी कि आपके कार्य बनेंगे बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिले होगा, रुक रुक कर आपका काम चलेगा। जितना आप सोचेंगे उतना प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम नहीं होगा। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई भी समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके घर में माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 4th भाव आपकी माता जी का होता है। तो आपकी माँ की हेल्थ को लेकर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं, या पैसा आपका खर्च हो सकता है, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। या इस दौरान आप कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। जो लोग हॉस्पिटल वगैरह में वर्क कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बढ़िया परिस्थितियां रहेंगी। अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि नीच की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट आप जहां भी कर रहे हैं तो सोच विचार करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके लिए रिसर्च की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, साथ ही आप फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, तो चीजें आपके लिए बेहतर है। आपका 6th सेंस जागृत होगा। इस दौरान यदि आप कोई घटना होने वाली है उसके बारे में आपको अनुमान होना शुरू हो जाएगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं आपके लिए, और आकस्मिक धन लाभ भी आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। हाँ, कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें शुभता के तौर पर देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलना, शत्रु पराजित होना, कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना है। पहली बात तो अपने वाणी पर आप नियंत्रण जरूर रखें। राहु 2nd हाउस के अंदर होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से वाणी को खराब करते हैं। अपने खान पान को आप नियंत्रित करके चलिएगा, अन्यथा आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी। और तीसरी जो निगेटिव घटना की तरफ अगर हम देखें तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपने रिलेशन को बेहतर कीजिएगा,
पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वह पार्टनरशिप टूट सकती है। बाकी तो पॉजिटिव चीज़ें जो थी, धन की स्थिति बेहतर हमने बता ही दिया है। सुख संपदा के लिए चल अचल संपत्ति की प्राप्ति भी आपके लिए होती नजर आएगी। उपाय क्या करना है? कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, शनिदेव 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। आप शनि के मंत्रों का जप कीजिए। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाइए। तीसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं कि देखिए आपके 7th हाउस की स्थिति खराब होगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं यदि आपकी पत्रिका में शनि डैमेज स्थितियों में है या सूर्य राहु का ग्रहण बना है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल